Hello student, this is Naresh Kumar. Welcome to your learning platform NPC Education and YouTube channel. तो आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं और ये एनपीसी का चैप्टर टेस्ट भी है। तो आइए आज इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, एक सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y is equal to 5 and 3x plus 12y is equal to 10 has a unique solution, no solution, more than 2 solution, option D infinite many solution। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, देखिए कहता है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशंस आपके पास हैं x plus 2y equal to 5, सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 3x plus 12y इक्वल में दिया हुआ है 10। कैसा सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर हम रेशियो चेक कर लेते हैं a1 अपॉन a2 का, b1 अपॉन b2 का। a1 अपॉन a2 का रेशियो जो आएगा वो है 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 का रेशियो हम देखें तो ये हमारे पास आएगा 2 अपॉन 12, 1 अपॉन 6 के इक्वल। ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 6 के इक्वल। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, इसलिए इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इसका सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus y minus 5 equal to 0। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 3x plus ky is equal to 7 और यहाँ पर बोला रखा है उसमें has no solution। किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अगर हम बात करें, if it has no solution, it has no solution, then a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 होता है। अब दो इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पर दी हुई है, इन दो इक्वेशंस को देख लेते हैं। पहली इक्वेशन दी हुई है x plus y minus 5 equal to 0। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 3x plus ky equal to 7। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से हम a1 अपॉन a2 का रेशियो निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 का रेशियो हमारे पास आएगा 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 का रेशियो निकाल लेते हैं, ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन k। और इसी तरीके से हम c1 अपॉन c2 का रेशियो यहाँ पर निकाल के रख लेते हैं। तो यहाँ से c1 अपॉन c2 का जो रेशियो आएगा, c1 अपॉन c2 का जो रेशियो हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा 5 अपॉन 7। कहता है इट हैज नो सॉल्यूशन। कंडीशन, इस कंडीशन को हम यहाँ पर लगाएंगे, 1 अपॉन 3 इक्वल होगा 1 अपॉन k के, नॉट इक्वल होगा 5 अपॉन 7 के। इन दोनों को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है अ फ्रैक्शन बिकम्स 4 अपॉन 5 when 1 is added to each of the numerator and denominator. However, if we start 5 from each of them, it becomes 1 upon 2. Then the numerator of fraction is। तो फ्रैक्शन को हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। फ्रैक्शन किसकी फॉर्म में हो सकती है, तो हमने लेट कर लिया फ्रैक्शन किसकी फॉर्म में, x अपॉन y की फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो ये कहता है 1 is added to each of the numerator and denominator। न्यूमरेटर में भी 1 ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दें, तो ये कहता है फ्रैक्शन बिकम्स 4 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ से 5x प्लस 5 आ जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4y प्लस 4 आ जाएगा, 4y को इस साइड ले आएंगे, 5x माइनस 4y इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 5। इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी 5x माइनस 4y इक्वल माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन सेकंड के बारे में हम बात कर लेते हैं। इक्वेशन सेकंड के बारे में बात करें
तो ये कहता है कि हाउएवर इफ वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ईच ऑफ देम, 5 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दें, x minus 5 by minus 5, then fraction becomes 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2x minus 10 हो जाएगा, y minus 5 के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी 2x minus y इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 5। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास दी हुई है 5x minus 4y इक्वल टू -1। एक टर्म को सेम करने के लिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 4 से, इक्वेशन सेकंड में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 5x minus 4y इक्वल में -1। सेकेंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारे पास बन जाएगी 8x minus 4y इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 20। साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -3x इक्वल में आपके पास आ जाएगा -21। माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 7, और x का वैल्यू 7, x ही हमारा क्या था, x ही हमारा न्यूमरेटर था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बोल्ट एंड स्ट्रीम से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है अ मैन रोज अप स्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर, देन द मैन स्पीड। तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ मैन बी x किलोमीटर पर आवर। रेट ऑफ करंट को हम लेट कर लेते हैं, रेट ऑफ करंट को मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। दो केस में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की यहां से हम बात करें, अप स्ट्रीम की यहां से हम बात करें तो अप स्ट्रीम में स्पीड जो हमारे पास हो जाएगी वो x माइनस वाई, और x माइनस वाई किसके इक्वल दिया हुआ है, 7 किलोमीटर पर आवर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस डाउन स्ट्रीम हमारे पास दिया हुआ है। डाउन स्ट्रीम की हम यहां से बात करें, डाउन स्ट्रीम में बोट की जो स्पीड है वो हमारे पास हो जाएगी x प्लस वाई, और ये हमारे पास दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर के इक्वल। दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। यहाँ से x और y का वैल्यू हमें मिल जाएगा। इक्वेशंस दी हुई है, पहली x माइनस वाई इक्वल टू 7, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल में 10, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 17 आ जाएगा, 2 से 17 को हम कट करेंगे 8.5, x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कितना, 8.5। x का वैल्यू 8.5 किसी भी एक इक्वेशन में हम यहाँ पर पुट कर देंगे। मान के चलिए सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट किया गया तो ये हमारे पास 8.5 प्लस वाई इक्वल में 10 आएगा, y इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगा कितना, 1.5। तो दो वैल्यू, x का वैल्यू आएगा 8.5 किलोमीटर पर आवर, y का वैल्यू आएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कहता है इफ द टोटल डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट इन 1 ईयर इज ₹8,000। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डी को मान लेते हैं हम डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी के इक्वल, और डी एम को हम मान लेते हैं डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी के इक्वल, डी को हम मान लेते हैं डिप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट के इक्वल। यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट किसके इक्वल है, 8,000 के इक्वल है। तो यहाँ से इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी डी एम प्लस डी इक्वल टू 8,000। ये हमारे पास इक्वेशन होंगी। आगे क्वेश्चन कहता है द रेशो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज, कितना दिया हुआ है, 1:3। तो इसके रेशो की, अगर हम इसके रेशो को यहाँ पर लिखने का काम करें तो इसका रेशो हमारे पास आ जाएगा रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी
डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अपॉन डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट का रेशो हमारे पास दिया हुआ है 1:3, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यहाँ से डी ई इक्वल आ जाएगा 3 इंटू डी एम के, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। इस वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास डी एम का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो डी एम तो डी एम ही रहेगा, डी ई की जगह हमने 3dm इक्वल कितना है 8000। ये हमारे पास आ जाएगा 4dm इक्वल कितना 8000, 4 से कट करेंगे ये हमारे पास बचेगा 2000 के इक्वल। तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी कितना आ जाएगा 2000 रुपीज के। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ से डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास 8000 था, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 2000 है, देन डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट कितना बचेगा 6000 के इक्वल। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। अगर हमें इसका रेट निकालना है डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट का, तो इसका जो यहाँ पर रेट हो जाएगा वो हम डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट का अमाउंट ऊपर रखेंगे, टोटल अमाउंट हम नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 से 100 कैंसिल होगा, 25 बचेगा। आंसर आपके पास आएगा 75%। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट जो हमारे पास आंसर आया है वे कितना आया है 75%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एक सेकेंड, क्वेश्चंस मैं आपको विजुअल करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है राइट द नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। दो इक्वेशंस आपके पास दी हुई हैं, 6x - 2y + 9 = 0। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 3x - y + 12 = 0। तो देखिए इसका हम नेचर कैसे बताएंगे, दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 6x - 2y + 9 = 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 3x - y + 12 = 0। जब भी किसी दो इक्वेशंस का हमें नेचर बताना होता है तो वहां पर हम इनके कोफिशिएंट निकाल लेते हैं x, y और कांस्टेंट साथ में। तो a1/a2 का अगर हम रेशियो देखें यहाँ से, तो ये हमारे पास 6/3 आएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, a1/a2 आ जाएगा रेशियो 2/1 के इक्वल। सिमिलरली b1/b2 का हम निकालें, b1/b2 हमारे पास आएगा -2/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b1/b2 भी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 2/1 के इक्वल। इसी तरह हम c1/c2 की बात करें, c1/c2 हमारा 9/12 आएगा। इसको हम कैंसिल करें, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। c1/c2 हमारे पास आएगा 3/4 के इक्वल। यहाँ से आप क्लियरली इसको देख सकते हैं, यहाँ से आप क्लियरली इसको देख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन कौन दिखाता है, इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा, ग्राफ में जो लाइंस होंगी वो हमारी कैसी होंगी, लाइंस होंगी हमारी पैरेलल लाइंस। तो नेचर ऑफ ग्राफ जो हमारा यहाँ से हो जाएगा वो हो जाएगा पैरेलल लाइंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 47x + 31y = 18 एंड 31x + 47y = 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। यहाँ पे फाइंड पे हमें ध्यान देना है, यहाँ हमसे वैल्यू x और y का नहीं पूछा है, यहाँ हमसे वैल्यू पूछा है x + y का। मोस्ट ऑफ द केसेस जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y के दे रखे हैं। इक्वेशंस को देखते ही x और y हमें फाइंड नहीं करना है। तो यहाँ से दो इक्वेशन दी हुई है, 47x + 31y इक्वल में हमारे पास दिया हुआ है 18।
सेकंड इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 31x प्लस 47y इक्वल में हमारे पास दिया हुआ है 60। फाइंड हमें करना है x प्लस वाई। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 78। 47 प्लस 31 78 बाई हो जाएगा। 47 प्लस 31 अगेन 78x हो जाएगा। 78 को कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा x प्लस बाई इक्वल में कितना 78। 78 से 78 कैंसिल हो जाएगा। x प्लस वाई का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन